Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about the meaning of net exports and how to calculate net exports. So let's get started. नेट एक्सपोर्ट्स सबसे पहले मीनिंग क्या होता है नेट एक्सपोर्ट्स का, तो वो हम इसके फॉर्मूले से समझेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स है डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि हम इंडियंस ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज के रेजिडेंट्स को सेल आउट किया। एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है कि हम इंडियंस ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेनर से या फॉरेन कंट्रीज के रेजिडेंट से हमने परचेज की। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। The value of net exports of a country is required to measure the GDP of an economy. हमें नेट एक्सपोर्ट्स की जरूरत कब पड़ती है? नेट एक्सपोर्ट्स इज बेसिकली वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। मतलब हमें जब भी अपनी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करना है तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ exports of the goods and services and the value of the imports of the goods and services of an economy. Next, केस वन। अब हम केसेस के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमें नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करना है। तो केस वन हमारे पास है व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको दे रखा है 20,000 एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा है 15,000। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे नेट एक्सपोर्ट्स का, which is net exports is equal to exports of the goods and services minus imports of goods and services. Now I will substitute the values. Exports है 20,000 and imports है 15,000। तो यहाँ पर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स आ गए 5,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव तब आएगी जब एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे? ज्यादा होंगे देन द इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ कंसीडरिंग द सेकंड केस, व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेस देन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। देन जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एक्सपोर्ट्स हमें दे रखे हैं 20,000 एंड इंपोर्ट्स हमें दे रखे हैं 28,000। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So now substituting the values, exports are 20,000 and imports are 28,000. Now the value of net exports is minus 8,000. तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव ये तब आएगी जब आपके एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होंगे और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, केस थर्ड, व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। एक्सपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे कितने गिवन है? 20,000 एंड इंपोर्ट्स भी 20,000। तो यहाँ पर हम नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज 20,000 माइनस 20,000 आंसर इज 0। तो इन दिस केस नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? 0। नेट एक्सपोर्ट 0 तब आएंगे जब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल होगा इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। नेक्स्ट, केस 4, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन। अब हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ एक्सपोर्ट्स गिवन है, इंपोर्ट्स गिवन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 20,000। तो इस केसेस में आपको क्या करना है? आपको इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 0 ले लेना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 20,000 minus 0 which is equal to rupees
20,000। तो इस केस में हमारा नेट एक्सपोर्ट्स 20,000 रुपीज आ गया। केस 5 व्हेन ओनली इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन है। तो इस केस में जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 20,000। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट्स को क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, और हम फॉर्मूला लगाएंगे नेट एक्सपोर्ट्स का, विच इज नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू exports of the goods and services minus imports of goods and services. So substituting the values we get, it is 0 minus 20,000. So we get minus rupees 20,000. तो इस केस में हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या आ गया, माइनस रुपीज 20,000। नेक्स्ट केस, नेट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन। अब यहाँ पर आपको इंपोर्ट्स के साथ नेट लगा हुआ है, नेट इंपोर्ट्स गिवन है। तो जैसे हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं, नेट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 20,000। तो इस केस में बहुत ही सिंपल है नेट एक्सपोर्ट्स को निकालना। आपने क्या करना है, आपने जस्ट साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव 20,000 है, आप इसे क्या कर दोगे, नेगेटिव रुपीज 20,000, और ये हमारा क्या आ गया, नेट एक्सपोर्ट्स। अगर हमारा नेट इंपोर्ट्स नेगेटिव होता तो हम नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए उसे पॉजिटिव कर देते। तो आई होप आपको नेट एक्सपोर्ट्स की कैलकुलेशन समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।